नमस्कार दोस्तों। आइए आज हम लोग कक्षा 10 के प्रथम पाठ यानी अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ कवि सगुणों उपासक कृष्ण भक्ति सूरदास जी के संक्षिप्त इनके जो पद हैं, इनकी जो रचनाएं हैं, और यदि इनकी रचनाओं में कहा जाए तो इनकी रचनाएं हैं सूर सागर, साहित्य लहरी और सूर सारावली। इन रचनाओं के साथ साथ इनके हाई स्कूल में जो पद दिए गए हैं, उन पदों का आज से हम लोग एक श्रृंखलाबद्ध होकर के इनके पदों का अध्ययन किया जाए। पदों के अध्ययन के साथ साथ एक सरल व्याख्या भी की जाए, और जिससे इन छात्रों का अत्यधिक अंक प्राप्त हो सके और इनकी आगे की जो सुखद सुफल इनकी मनोकामनाएं हैं वो पूर्ण हो सकें। तो आप सभी मित्रों से एक बार फिर से वही अनुरोध है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको मिलने वाले जो वीडियो हैं वो वीडियो हमेशा आपको मिलते रहें, और नए वीडियो आपके जो हैं वो समय से मिलते रहें। आइए अगर प्रथम पद की इनकी बात की जाए जो आपके सिलेबस में, चलिए बच्चों मेरे साथ आप भी एक बार इस पद को पहले दोहरा लीजिए। सूरदास का यह प्रथम पद, और इसकी शुरुआत किया जाए जो कि सूर सागर से लिया गया है कि चरण कमल बंदौ हरि राई। चलिए बच्चों आप भी पढ़िए साथ साथ, जिससे आपको भी जब आप सस्वर करेंगे तभी यह पद आपको याद होगा। चलिए मेरे साथ आप भी अध्ययन करिए और आप भी गाइए। ठीक है, आपसे नहीं बनता है, फिर भी हमसे भी तो नहीं बनता है, और हम आप अगर दोनों लोग एक साथ गाएं तो बहुत कुछ आपको भी याद हो जाएगा, और आपकी परीक्षा जो है वो सफल हो जाएगी और आपको अच्छे अंक की प्राप्ति होगी। चलिए, चरण कमल बंदौ हरि राई। यहाँ पे राई का अर्थ क्या है? राजा। और रंक का अर्थ आप जानते ही हैं ना, तो रंक का अर्थ दरिद्र है, पाई यानी पाकर। अभी यदि इसके अर्थ की बात कहा जाए तो सीधा सा यह कहा जाता है कि मैं उस भगवान के कमलवत चरणों की वंदना करता हूँ। कौन से चरणों की? कमलवत चरणों की। जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई। जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई। बहिरो सुने गूंग पुनि बोलो, रंक चले सिर छत्र धराई। सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदौ तिहि पाई। आइए इसकी सरल सी व्याख्या कर ली जाए। देखिए, कहा गया है चरण कमल यानी कमल रूपी चरणों की हम क्या करते हैं? वंदना करते हैं। किसकी? हरि की। सूरदास जी वैसे किसके उपासक थे? तो भगवान श्री कृष्ण के, यानी भगवान श्री कृष्ण के चरण रूपी कमलों की हम वंदना कर लें। जिनकी कृपा से क्या होने वाला है? जिनकी कृपा से जो विकलांग व्यक्ति है, जो लंगड़ा व्यक्ति है, वह भी पहाड़ों को लांघ जाता है। अंधे को सब कुछ दर्शाई, जो अंधा व्यक्ति है उसे सब कुछ दिखाई देने लगता है। बहिरो सुनो, बहरा व्यक्ति सब कुछ सुनने लगता है। गूंग पुनि बोलो, और गूंगा मनुष्य जो है वो फिर से बोलने लगता है। रंक चले सिर छत्र धराई, यानी जो महादरिद्र व्यक्ति है वह भी सिर पर राज छत्र धारण कर लेता है, यानी राजा के समान ऐश्वर्य को प्राप्त कर लेता है। सूरदास स्वामी करुणामय, ऐसे सूरदास जो हैं वो कैसे हैं? करुणामय। उनके जो स्वामी हैं सर्वशक्तिमान करुणामय भगवान हैं, उनकी बार बार बंदहु तिहि पाई, यानी बार बार हम उनके चरणों की वंदना करते हैं और जिससे उनकी कृपा हम लोगों पे मिलती रहे। ये अब इस पद में हम लोग ये देख लें कि क्या विशेष है।
जिसके कारण आपकी काव्य सौंदर्य जो है वो आप क्या लिखेंगे। जैसे भक्ति रस की कविता में हमेशा कौन सी भावनाएं होती हैं, तो दास से भावना जो है वो व्यक्त की जाती है। और इसमें इस पद में कौन सी भावना है, सूरदास जी ने उनकी वंदना की है, इसलिए इसमें दास से भाव है। दूसरा यदि कहा जाए तो चरण कमल में, अब चरण कमल देखिए लिखा है, तो चरण कमल में कौन सा अलंकार होगा, रूपक अलंकार होगा। अच्छा, इससे यदि मिलते जुलते हुए तुलसी के पद यदि कहे जाएं तो उनका पद एक है, आपको याद होगा कि मूक हुई वाचाल्य, पंगु चढ़े गिरिवर गहन, जासु कृपा सो दयालु, द्रबहु सकल कलमल दहन। आपको तो याद ही होगा, आप पढ़े होंगे, आपकी क्लास में पढ़ाया गया होगा, और नहीं पढ़ाया गया है तो हम तो आपकी सहायता के लिए बैठे ही, आप बताइएगा और हम लोग पढ़ा करेंगे। चलिए अगले पद की यदि बात कही जाए तो अगले पद में भगवान सूरदास जी ने निरंकार ब्रह्म की उपासना में आई हुई कठिनाइयों का वर्णन किया है, और बाद में उन्होंने साकार ब्रह्म के रूप की उपासना करते हुए उसे व्यवहारिक माना है। आइए एक बार पद को गा लिया जाए। चलिए प्रिय छात्रों, आप भी हमारे साथ साथ इस पद का गान करिए। चलिए पद का गान कर लिया जाए। अभिगत गत कछु कहत न आवे, जो गूंगे मीठे फल को रस, अंतर्गत ही भावे। परम स्वाद सब ही सुनिरंतर, अमित तोष उपजावे। मन बानी को अगम अगोचर, सो जानो जो पावो। रूप रेख गुण जाति जुगत बिनु, निरालंब कित धावे। सब विधि अगम विचारहि तातो, सूर सगुन पद गावों। यदि आप भी इस तरह पद का गान करेंगे तो आपको सूरदास के सभी पदों का अध्ययन हो जाएगा और आपको याद भी हो जाएगा। आइए एक एक की सरल व्याख्या की जाए। चलिए आइए इसकी व्याख्या देखा जाए। तो सूरदास जी कह रहे हैं, अभिगत गत कछु कहत न आवे। तो उन्होंने निरंकार ब्रह्म की उपासना की है, और वो कहते हैं कि जिस व्यक्ति के बारे में हमें ज्ञात ही नहीं है, उसकी हम किन शब्दों में वर्णन करें ना। फिर कह रहे हैं कि जो गूंगे मीठे फल को, जैसे उदाहरण बता रहे हैं वो, जैसे जिस प्रकार किसी व्यक्ति को मीठा फल खिला दिया जाए और उससे पूछा जाए कि उसका रस कैसा है या उसका स्वाद कैसा है। जैसे आप तो छेना खाते हैं, तो छेना यदि आप खाए और आपसे पूछा जाए कि उसका स्वाद कैसा है, यदि ऐसे व्यक्ति से उसके स्वाद के बारे में पूछा जाए तो उसका स्वाद कहाँ वो बता पाएगा। इसीलिए कह रहे हैं अंतर्गत ही भावे। वह अपनी अंतरात्मा में ही उसको देख लेता है और वहीं उसका संतोष कर लेता है, वह अपनी वाणी से व्यक्त नहीं कर पाता है। उसी प्रकार से जिस प्रकार से परम स्वाद सब ही सुनिरंतर, यानी उस परम स्वाद को वही प्राप्त कर पाता है, अन्य कोई व्यक्ति प्राप्त नहीं कर पाता है। अमित तोष उपजावे,